खरगोन जिले में एक बार फिर दबंगों का आतंक देखने को मिला। आपको बता दें कि इस बार दबंगों ने शिक्षा के मंदिर को तोड़कर कानून को हाथ में लेते हुए घटना को अंजाम दिया है। दरअसल मामला बेड़िया थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मर्दाना का है, जहां नरसिंह वर्मा ने डूब प्रभावित क्षेत्र में स्कूल का निर्माण करके क्षेत्र के बच्चों को उच्च शिक्षा मुहैया कराने का बेड़ा उठाया। लेकिन उसे क्या पता कि गांव के दबंगों की नजर शिक्षा के मंदिर को तहस नहस करके रख देगी। जी हां, गांव के दबंगों ने मौका पाकर रात के अंधेरों में स्कूल को तोड़कर रख दिया। लिहाजा फरियादी ने मामले को लेकर बेड़िया थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई और जिला प्रशासन को उचित कार्रवाई के नाम पर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मीडिया से चर्चा में नरसिंह ने बताया कि बच्चों में शिक्षा का स्तर सुधारने के उद्देश्य से शिक्षा का मंदिर बनाया, जिसे दबंगों ने तोड़ दिया। उधर पुलिस ने पूरे मामले को लेकर तथाकथित दबंगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करके मामले की विवेचना करने की बात कही है। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। आज यहाँ पर एक समस्या को लेकर आया हूँ। मैं ग्राम मर्दाना का निवासी हूँ, तहसील सनावत, जिला खरगोन का रहने वाला हूँ। और घटना ये है कि जहाँ पर मेरी स्कूल बनी हुई है वो ज़मीन महेश्वर जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत पूर्ण रूप से डूब प्रभावित ज़मीन है। उस ज़मीन हमारे गांव जो मर्दाना है वो महेश्वर जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत पूर्ण रूप से डूब प्रभावित है, जिसकी वजह से हमारा घर जो बना हुआ है वो पूर्ण रूप से जर्जर हो गए हैं। इसलिए गांव के समीप ही जो ज़मीन है वो महेश्वर जल विद्युत विभाग के द्वारा अधिग्रहण की गई है। उस पर 40 से 50 मकान पूर्व से बने हुए हैं। तो उसमें भी जैसे मैं जहाँ स्कूल चलाता था वहाँ पर जो भवन था वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। इसलिए मैंने भी इस महेश्वर जल विद्युत परियोजना की भूमि पर अधिग्रहण जो की गई है उस पर मैंने स्कूल अपना बनाया और गरीब, अनुसूचित जाति, आदिवासी और दलित वर्ग के बच्चों को मैं कम शुल्क पर उनको शिक्षा प्रदान कर रहा हूँ। इसी को देखते हुए वहाँ के कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उस ज़मीन पर अपना स्वयं का कब्जा करने के लिए मेरी स्कूल के भवन को रात्रि 11 बजे आधा तोड़ दिया और फिर हमको मारने की हमारे ऊपर पथराव भी किया, जिसकी वजह से मैंने 100 नंबर डायल किया। जब 100 नंबर वहाँ पर पहुँची तो 100 नंबर की गाड़ी को देखकर ये लोग वहाँ से भाग गए। फिर दूसरे दिन जब वहाँ पर उसी दिन रात्रि के 11 बजे के बाद हम थाने पहुँचे, आवेदन प्रस्तुत किया और घर पर आ गए। दूसरे दिन फिर ये लोग 9:30 बजे के लगभग कुछ लोगों को लेकर गए गांव में। इन लोगों ने दूसरे लोगों को भड़काया और ये लेकर गए और स्कूल को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। यहाँ पर स्कूल में बच्चों के लिए 4 कंप्यूटर सेट थे, उनको भी इन्होंने पूर्ण रूप से तोड़ फोड़ दिया। जो फर्नीचर था उसे भी तोड़ दिया और जो कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के जो बच्चों के रिकॉर्ड थे शासकीय, उनको भी जला के खत्म कर दिया। क्या लगता है इस घटना के पीछे किन लोगों का हाथ है? इस घटना के पीछे जो मतलब खनन माफिया है उन्होंने इसको करवाया और ये साथ में ही जो उधर गौशाला बना रहे हैं वो गौशाला के नाम पर, धर्म के नाम पर जो मैं गरीब बच्चों को शिक्षा दे रहा हूँ, ये लोग नहीं चाहते हैं कि इन बच्चों को शिक्षा मिले। मैं आपको बता दूं कि केवल 1 वर्ष मतलब गौशाला के लिए बच्चों की शाला तोड़ दी। हाँ, उस शिक्षा के मंदिर को इन्होंने नष्ट कर दिया। हाँ, गौशाला के नाम पे, धर्म के नाम पे जो गरीब वर्ग के बच्चों को 200 से 250 बच्चे जो मेरे पास पढ़ते हैं उनकी उस शिक्षा के मंदिर को इन्होंने तहस नहस कर दिया। क्या चाहते हैं आप? अब मैं ये चाहता हूँ कि अभी आगामी सत्र में मतलब 1 सितंबर के बाद शासन ने आदेश दिया है कि स्कूल खोलने का आदेश दिया है। तो अब मैं सरकार से चाहता हूँ कि इस स्थिति को देखते हुए पूरी घटना की अच्छी तरह से जांच की जाए और मुझे न्याय दिलाया जाए ताकि मैं गरीब बच्चों को वापस उनको शिक्षा दे सकूं। मैं केवल निम्न क्या नाम है आपका? बच्चों को पढ़ाता हूं। नहीं, मर्दाना ग्राम जो है थाना बेड़िया के अंतर्गत आता है। वहाँ पर एक नरसिंह नाम का व्यक्ति रहता है। उसने कुछ वहाँ डूब क्षेत्र की ज़मीन पे जो है अभी निर्माण कर रखा है।
तो गांव के कुछ लोगों द्वारा आपत्ति ली गई कि भाई तुम्हारे द्वारा जो है यहाँ पर अतिक्रमण किया गया है और ये जो ज़मीन है ये डूब की है, इसको तुम हटाओ। इस बात पे उनका आपस में विवाद हुआ तो गांव के कुछ लोगों ने जाके उसकी जो मकान था उसकी ईंटें वगैरह गिरा दी थी, जिस पर से थाना बेड़िया में अपराध पंजीबद्ध हो गया है और उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और प्रिवेंटिव भी उसमें एक्शन लिया गया है। सर कुछ दिन पहले भी शिकायत करने आए थे कि दबंग लोगों को परेशान कर रहे हैं। दबंगियत की कोई इसमें बात नहीं है, क्योंकि वो गांव के लोग हैं, वो संगठित हैं। चूँकि इसको जो है अतिक्रमण हटाने हेतु पहले भी बोला गया था, गांव एक मत है। अब इनको गांव वालों को अतिक्रमण हटाने का अधिकार नहीं है, उनको विधि संगत कार्रवाई करना चाहिए थी। वो खुद अपने हाथ में कानून को नहीं ले सकते थे, इसलिए उनके विरुद्ध अपराध दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। Subscribe now to most exciting channel ever.